ये जो मैंने सर आपको लिमिट बताई, अगर कोई क्रॉस होती है हाँ? तो उसमें पेनल्टी होती है, वो डीलर को लगती है जो काम कर रहा है। हाँ? और वो कस्टमर को बेनिफिट दिया जाता है। कैसे दिया जाता है छोटी गाड़ी पे? बेनिफिट सर ऐसे है जैसे एसयूवी गाड़ी। जब कोई कार खरीदता है, मोटरसाइकिल खरीदता है, तो उसके लिए गैराज भी अलग से व्यवस्था रखता है जिससे उसकी गाड़ी सेफली खड़ी हो सके। लेकिन जब कोई ट्रक या बड़ी बड़ी और कॉमर्शियल व्हीकल खरीदता है ना, तो वो कोशिश करता है, भगवान से दुआ करता है कि उसकी गाड़ी ना ही सर्विस सेंटर पर जाए ज़्यादा और ना ही घर पे खड़ी रहे। क्यों? तभी उसको उसका फायदा मिलने वाला है। और मैं आज आपको दिखाने वाला हूं टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल पर किस तरीके से गाड़ियां सर्विस की जाती हैं, और साथ में ये दिखाऊंगा कि भैया अगर कोई गाड़ी यहां पर आ गई तो कितने वक्त में वो सर्विस होकर दोबारा रोड पर पहुंच जाएगी। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर टाटा मोटर्स पर कोई गाड़ी सर्विस के लिए आती है और उसमें डिले होता है तो कंपनी भरती है पेनाल्टी और कोई नुकसान नहीं होता है ग्राहकों को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं सर्विस के बारे में और दिखाते भी हैं साथ में। तो भैया मैं यहाँ के हर प्रोसेस को आपको गंभीरता से या बोले कि बारीकी से दिखा सकूँ, तो उसके लिए क्या किया है, जो टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल, अशोक टाटा मोटर्स के कॉमर्शियल व्हीकल के वर्कशॉप मैनेजर हैं सुमित जी, उनको मैंने बुलाया है। सुमित राघव जी आइए, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। तो ये बुलंद चेहरा देख रहे हैं ना, यही मुझे पूरा घुमाने वाले हैं, यही दिखाने वाले। सबसे पहले इनसे पूछते हैं, तो भैया कितनी गाड़ियाँ आती है हर महीने यहाँ पर सर्विस के लिए? हमारे यहाँ सर 800 से 900 गाड़ियाँ आती हैं, मोर देन 800 ही आते हैं हर मंथ। और जो हमारा वर्कशॉप है फुल रेंज वर्कशॉप है, कमर्शियल सेगमेंट में आप देख सकते हो। हम टाटा मोटर की हर सेगमेंट की कमर्शियल सारी गाड़ियाँ डील करते हैं। जैसे टाटा एस, जिसको छोटा हाथी बोला जाता है, विंगर, बस, एम्बुलेंस, ट्रक, हैवी ट्रक, सब गाड़ियाँ हमारे पास आती हैं। सारी यहाँ पे आ जाती हैं। हाँ। और लगभग 800 गाड़ी आप सर्विस करते हैं आप? सर मंथली यहाँ पे हो। तो कैसे होता है, मतलब जैसे कोई बंदा आता है तो कैसे वहाँ तक पहुँचता है, कहाँ वेटिंग एरिया है और कहाँ सर्विस होता है, सब कुछ दिखाइए आप हमें। सर कस्टमर की कंप्लेन होती है, कस्टमर नहीं, मैं चाह रहा हूँ आप दिखाइए, दिखाते हुए बात करिए। कस्टमर हमारे पास दो तरीके से आता है। हाँ? एक तो रेगुलर हम जो कस्टमर का जो रनिंग रिपेयर है, हाँ? उसके लिए हम कस्टमर से एडवांस बुकिंग लेते हैं। ठीक है। तो कस्टमर हमारे बुलाने से आता है। दूसरा, कस्टमर खुद भी दिक्कतें होती है, चेक लेट आती है, जो भी टेक्निकल फॉल्ट है तो उसके लिए कस्टमर आता है। ये हमारा फ्रंट गेट है, आप देख सकते हैं। यहाँ से कस्टमर एंटर करता है और सिक्योरिटी पर्सन से मिलता है। तो दोनों बातें बताता है। अगर वो बुकिंग से आया तो बताता है, सिक्योरिटी वाला चेक करता है आपकी बुकिंग से गाड़ी आई है, आपको किस एडवाइजर से मिलना है। अदरवाइज की कंप्लेन है तो एडवाइजर जाता है यहाँ से फ्रंट ऑफिस से। यहाँ पर हमारे 3 एडवाइजर होते हैं। तो दिखाइए उनको भी। आ जाइए, तो आइए आपको लेके चलते हैं अंदर। अभी हमने आपको दिखाया, कस्टमर अपनी गाड़ी लेकर आता है, एंट्री कराता है फ्रंट गेट से। उसके बाद जो भी सर्विस एडवाइजर उनको ग्रीटिंग करते हैं। ये सर्विस एडवाइजर 3 सर्विस एडवाइजर आप देख सकते हैं। ये कस्टमर से मिलते हैं कि आपकी गाड़ी में क्या कंप्लेन है, किस तरह की कंप्लेन है और कब से कंप्लेन आ रही है। ये सब कस्टमर की कंप्लेन नोट डाउन करते हैं, उसको सिस्टम में चढ़ाने के लिए, कि जिससे हम दोबारा सर्विस कस्टमर की हिस्ट्री में यहाँ पे बेसिकली जॉब कार्ड ओपन होता है। ये लोग जॉब कार्ड ओपन कर देते हैं। ये सीधा पोर्टल पे टाटा मोटर में जाता है जॉब कार्ड। और कस्टमर की सुन लेते हैं कि उनके पास क्या क्या दिक्कतें हैं, गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या काम दिक्कतें और व्हीकल की हिस्ट्री, सब कुछ वो ऑनलाइन पंच किया जाता है। जो कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया देखा जा सके। तो उसमें जो सर्विस वगैरह कुछ होता है ना, कुछ प्री सर्विस का भी होता है ना, जैसे आपके कितने किलोमीटर की सर्विस होती है, बताइए। सब कुछ सिस्टम में ऑटोमेटिक है। हमारे पास बहुत सारे वेरिएंट है, तो सबकी अलग अलग हिस्ट्री होती है। जो एडवाइजर है हमारे, ये ट्रेंड है। जैसे टाटा एस है, उसकी 10,000 किलोमीटर पे 8 महीने पे है। तो उसी के अकॉर्डिंग, हर मॉडल के अकॉर्डिंग एस्टीमेट पहले दिया जाता है उसको, और कस्टमर से अप्रूवल लेकर ही काम स्टार्ट किया जाता है। ओके। और कस्टमर की एक बार कंप्लेंट पूरी नोट डाउन कराने के बाद कस्टमर को, ये हमारे पास कस्टमर वेटिंग रूम है, उसमें कस्टमर की सहूलियत के हिसाब से उसको बैठा दिया जाता है। इसमें रिफ्रेशमेंट वगैरह की सुविधा है।
और कस्टमर का जैसे होता है कभी कभी कस्टमर को कंप्लेन को अपनी कंप्लेन एस्केलेट करना है, उसके लिए अंदर कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं एस्केलेशन के हिसाब से, टियर 1, टियर 2, टियर 3, कस्टमर अपनी बात कर सकता है, कहीं भी रख सकता है। ओके तो यहाँ पे इतना सारी चीजें होती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है जहाँ पे कस्टमर नहीं जाता, जहाँ हम चल सकते हैं? इसके बाद सर हम कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं कि ना ही हो, तो कस्टमर को यहाँ पे बैठाने के बाद आइए हम आपको फ्लोर पर ले चलता हूँ, तो गाड़ी लगाई जाती है। ओके तो सुमित भाई कौन से एरिया पे ले आए हो? सर अभी हमने आपको बताया था कि जैसे कस्टमर जो पार्ट खुलवा लेता है उसके बाद कस्टमर की गाड़ी में हमको काम स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हमारे यहाँ सेपरेट बे बनी हुई है। हमारे पास 3 गाड़ियों के बे विद 2 पोस्ट लिफ्ट एससीवी के लिए, अच्छा गाड़ी लिफ्ट पर भी जा सके। 3 गाड़ियों की जगह ये है। उसके बाद गाड़ियों का सेगमेंट चेंज होता है लाइट कमर्शियल व्हीकल में, उसकी बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट आगे 4 बे हमने उसके लिए बनवा रखी है। इनकी जो सर्विस होती है कारों जैसी होती है, अलग है थोड़ा? सर एससीवी की बिल्कुल कार जैसी सर्विस होती है, और जो काम होता है लिफ्ट पर एक बार गाड़ी में लगा लेते हैं, लिफ्ट पर कंप्लीट काम हो जाता है, उसके बाद लिफ्ट से हटाते हैं। अच्छा इनका सर्विस इंटरवल कैसे आता है, थोड़ा समझाइए, जैसे मतलब कोई एग्जांपल लेते हुए। 10,000 किलोमीटर अगर गाड़ी चल जाएगी तो सर्विस के लिए इसका मतलब वो एलिजिबल हो जाता है। तो हर 10,000 किलोमीटर के बाद सर्विस होगी। 10,000 के इंटरवल पे। लगभग कितना खर्चा आता है इसमें? टाटा एस में सीएनजी गाड़ी में कोई 1800 रुपये का खर्चा आता है। अच्छा और डीजल होता है कोई? डीजल में सर डीजल फिल्टर का रेट बढ़ जाता है, 3000 रुपये खर्चा। अच्छा 3000 का आता है। इसके बाद में कहाँ पे ले चल रहे हो आप मुझे? इसके बाद आइए नेक्स्ट सेगमेंट बता देते हैं, आईसीवी एलसीवी। अच्छा जो इससे बड़ा सेगमेंट है उसके लिए लिफ्ट नहीं हो सकती प्रोवाइड, तो उसका हमने नेक्स्ट बना रखा है। यहाँ पे जो गाड़ियाँ हम आईसीवी एलसीवी कर रहे हैं, और जो हैवी व्हीकल होती है वो थोड़ा सेगमेंट भी अलग है, तो हमने उसका तो ये मतलब मिडिल सेगमेंट हो गया यहाँ पे, मतलब वो ये भी लाइट में ही आता है, गवर्नमेंट भी लाइट में आता है, इसमें हैवी इतने इक्विपमेंट नहीं होते हैं। हैवी का हम दूसरी साइड करते हैं, और उसकी एंट्री भी हमने दूसरी साइड करा के, जिससे कोलाइट ना हो, कस्टमर को दिक्कत ना हो। उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इनमें टाइम कम कंज्यूम होता है, तो इसके लिए हमने एक साइड में एलसीवी आईसीवी का रखा, दूसरा साइड एससीवी का रखा। तो इसका सर्विस इंटरवल कितना आता है? इसका सर सीएनजी का 20,000 किलोमीटर पे इंटरवल है इसका। सीएनजी पे 20,000 किलोमीटर का, और डीजल में? डीजल में 40,000 का। तो लेकिन यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर सीएनजी होगा आपका, मुझे लगता है। मैक्सिमम सर आईसीवी एलसीवी हमारे पास सीएनजी आते हैं। और कितना खर्चा आता है इस पे लगभग? इसमें आता है सर 8,000 रुपये खर्चा आता है सीएनजी गाड़ी में। अच्छा 8,000 का खर्चा आता है। बाकी सर जैसे गाड़ी का एजिंग होता जाता है तो कंज्यूमेबल आइटम का रेट बढ़ता जाता है। अच्छा एक चीज़ टाटा मोटर्स की तरफ से मैं सुनता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब टाटा मोटर्स से बात करता हूँ, कि भैया पेनाल्टी देना पड़ता है, मतलब डीलरशिप को या टाटा मोटर्स देती है, वो क्या है सीन? हाँ सर आजकल ना कंपटीशन के इस दौर में टाटा मोटर ने एक अपना प्रोविज़न करा रखा है कि किस काम में कमर्शियल सेगमेंट है। सर आपको पता है गाड़ियाँ कस्टमर परचेज करता है तो इंस्टॉलमेंट देगा, खड़ी करने के लिए गाड़ी ली नहीं है, अगर वो गाड़ी होल्ड हो जाए तो कस्टमर को कितना नुकसान होगा। तो अपनी गुणवत्ता को सुधारते हुए टाटा मोटर ने डीजल लिया है कि छोटी गाड़ी हमको रनिंग रिपेयर के लिए 2 घंटे में तो रेडी करके देनी है, रोड पर ले आना है। हाँ अगर उसमें एग्रीडेड का काम है तो उसको 8 घंटे दिए हैं। सेम एलसीवी का है, अगर इस गाड़ी को सर्विस के लिए आई है, इसमें कोई कंप्लेन नहीं है, तो ये 8 घंटे में 6 से 8 घंटे में हमें कस्टमर को डिलीवर करनी है। और अगर उससे नहीं होती है कि इंजन का काम आ गया, एग्रीगेट आ गया, तो इसके लिए भी 24 आवर एक्सटेंड हो जाती है। आप बात करेंगे बड़ी गाड़ी के एमएनएससीवी की, जो घोड़े ट्रक वगैरह आपने देखे होंगे, उसकी लिमिट जो रनिंग वर्क की है वो 8 घंटे है, और अगर एग्रीगेट वर्क हो जाता है, होता है मेजर वर्क होता है, उसके लिए 48 आवर है। ये जो मैंने सर आपको लिमिट बताई, अगर कोई क्रॉस होती है तो उसमें पेनल्टी होती है, वो डीलर को लगती है जो काम कर रहा है, और वो कस्टमर को बेनिफिट दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? छोटी गाड़ी बेनिफिट सर ऐसे है, जैसे एससीवी गाड़ियां हैं उसमें सर 500 रुपये की पेनल्टी लगती है, ठीक जो है, आपको टाइम लिमिट बताइए, अगर इससे ओवर हो जाता है इसके ऊपर वो पर डे की है 500 रुपये। इसके ऊपर आईसीवी एलसी में सर ये 1500 रुपये की पेनल्टी लगती है, और जो हैवी ट्रक होते हैं सर 5,000 रुपये पर डे के लिए। तो समझ सकते हैं कि मतलब कितना ध्यान रखती है टाटा मोटर्स। चलो हम घोड़े की तरफ चलते हैं, जहाँ घोड़े सर्विस होते हैं। क्या घोड़े बोलते हैं ना उसे? हाँ सर कस्टमर उसको घोड़ा ही बोलता है ना, क्योंकि इस पीछे पुलर लगाता है, ट्रेलर लगाता है, उसको खींचता है, तो इसको हॉर्स बोलता है वो। तो चले। हाँ वैसे तो भैया अभी हम उस जगह पर हैं जहाँ पर सबसे बड़ी गाड़ियाँ, जिसे बोलते हैं घोड़े बोलते हैं, कस्टमर घोड़ा बोलता है ना। यस मैक्सिमम हॉर्स पावर जनरेट करता है, इसलिए इसको घोड़ा बोला जाता है। तो ये कौन 6.7 लीटर वाला है या 5 पॉइंट कुछ होता है ना? 5.9 लीटर है ये वाला। ये 5.9 वाला है। वो कॉर्नर में सबसे लास्ट में 6.7 लीटर। तो कितने ऐसे ट्रक एक साथ में सर्विस हो सकते हैं?
हमारे यहाँ 7 गाड़ियाँ एक साथ में सर्विस हो सकती हैं। आप बेस देखते हो, इधर से लेके 1 2 3 ये मेजर के लिए लगाया हमने, उसके बाद ये वाला गैप है, ये कॉरिडोर के लिए, ये इसमें हम गाड़ियाँ नहीं लगाते हैं, और 4 भी इधर लगा रखी है। अच्छा, इधर लगा। तो इसमें जो है सारी मतलब सारी सर्विस यहीं पे खड़े खड़े हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं? बड़ी गाड़ी की सारी सर्विस यही प्रोवाइड हो जाती है। यहाँ पर भी कुछ टेक आ गया है, जैसे लैपटॉप वगैरह से पता चल जाता है, डायग्नोस करते हैं वैसे करते हैं? हमारे यहाँ लैपटॉप से भी डायग्नोस होता है। अभी टेक्नोलॉजी के साथ एक और चीज हुई है, कम्युनिटी की इनसाइट होती है, उसकी डिवाइस आप गाड़ी में कनेक्ट कर सकते हो, उसको सिंपली आप मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हो। अच्छा, पता चल जाएगा गाड़ी में क्या क्या दिक्कत है। यस सर, उसका लाइसेंस परचेस करना पड़ता है, तो इसलिए वो सिर्फ हमारे पास ही है, टाटा मोटर के पास है, वर्कशॉप में आना पड़ेगा। एक चीज बताओ, जैसे ये गाड़ियाँ पूरा खुला हुआ है, सब कुछ इसका हटा दिया है, मतलब ये सब अलग रख दिया है उठा के, तो ये ऐसे ही होता है सर्विस? इसको सर ये ऐसा क्यों किया है? हमने इसको स्पेशल, ये स्पेशल वर्क होता है वारंटी में। कस्टमर हमारे साथ इसीलिए जुड़ा हुआ है, कस्टमर को हम वारंटी प्रोवाइड कराते हैं बिना उसको ज़्यादा परेशान किए। तो इन तीनों गाड़ियों में चेसिस रिप्लेसमेंट हो रहा है वारंटी में। अच्छा, चेसिस रिप्लेसमेंट? हाँ, वर्किंग की वजह से कस्टमर ने गाड़ी चलाई, कस्टमर गाड़ी चला रहा है, यूज़ कर रहा है, उसका चेसिस क्रैक हो गया है। इन तीनों गाड़ी में सेम कंप्लेंट है, मेजर वर्क इन्हीं में हो रहा है। आप देख सकते हैं रनिंग के लिए इधर जगह है, तो तीनों गाड़ी का चेस रिप्लेस हो रहा है। अच्छा, जो ट्रक झुके होते हैं कई बार उसी वजह से होते हैं, वो रास्ते में दिखते हैं ना, उनको हम लोग रेक्टिफाई करने के लिए टाटा मोटर से अप्रूवल लिया जाता है और चेसिस न्यू इम्प्लांट किया जाता है। अच्छा, जैसे अभी ये पुरानी गाड़ी है, इसमें पुराना चेसिस है जो फेल हो चुका है, उसके बगल में दोनों गाड़ी है, उनमें हमने फिट कर चुके हैं। सेकंड लास्ट, सबसे लास्ट वाली गाड़ी रेडी होने वाली है, आप सर उसको एक बार देख सकते हैं। और इसका अभी चेसिस रिप्लेस किया जाएगा। अच्छा, पूरा चेसिस रिप्लेस होगा? यस सर। तो लिटरली हाँ, चेसिस में आपको बताए थे, सिर्फ ये जो चेसिस फ्रेम है ये रिप्लेस होगा, बाकी सारा सामान एज इट इज रहेगा। वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे टेक्नीशियन है, सब परफेक्ट है, गाड़ी में कोई कमी नहीं आती है। गाड़ी इतना काम होने के बाद भी बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं जैसा देती है। अच्छा, तो ये स्पेशल केसेस में किया जाता है या कोई भी करवा सकता है? ये सर स्पेशल केसेस में किया जाता है। इसकी टाइम लिमिट होती है वारंटी की, हर चीज की वारंटी की लिमिट होती है। चेसिस की भी लिमिट है, उसके लिमिट के अंदर गाड़ियां आई हैं, तो उनको वारंटी हमने कस्टमर ने, टाटा मोटर ने ओके। तो ये मतलब उसने आके बोला कि उसके मतलब रीजन बताता होगा कि किस जगह कैसे हुआ, चलाते हुए क्या हुआ, कुछ ऐसे टाइप का देखा जाता है या कर दिया जाता है? क्रैक होता है सर, एक पूरी रिपोर्ट बनती है क्रैक का। आपको बताए तो क्रैक तो विजिबली देखा जाता है, अगर कोई ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया तो फिर वो बढ़ जाएगा। ओवरलोडिंग से भी होता है ना? ये वाली गाड़ी आप देख सकते हैं, इसमें जैसे एक साइड को झुक गई है, तो ये कस्टमर को बहुत ज्यादा आगे जाके पता चला है। एक चीज बताओ, ये ओवरलोडिंग इसका भी रीजन होता है? ओवरलोडिंग बिल्कुल सर, ये ओवरलोडिंग से हो सकता है, इसलिए हम आजकल कस्टमर को एजुकेट कर रहे हैं कि अंडरलोड में काम कीजिए, आप बहुत सारी चीजों से बचेंगे, आरटीओ से बचेंगे, चेकिंग से बचेंगे। और मेन चीज है, चेसिस चेंज होने में 6 से 7 दिन लगते हैं, तो जो कस्टमर का टाइम वेस्ट जा रहा है, इससे बचेगा कस्टमर। अगर प्रॉब्लम आएगा ही नहीं तो एक चीज बताओ, अगर वो अपने पैसे से चेसिस रिप्लेस करवाएगा तो कितना खर्चा आएगा? हमारे यहाँ सब फैसिलिटीज आपको बताते हैं, 3 से 3.5 लाख रुपए खर्चा आएगा अगर कस्टमर पेमेंट में काम कराता है। अच्छा, हाँ, तो कस्टमर को यही बोलना चाहेंगे, जो तो कस्टमर की टाटा मोटर लिमिट बनाई है उसके अंदर गाड़ियाँ चलाए, अच्छे से चलाए, कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। तो भैया एक चीज़ क्लियर है, बेशक हो सकता है कि मैं आपसे कम नॉलेज रखता हूं, लेकिन अगर आप सड़क पर हैं, आप ऐसी गाड़ियां कमाई के लिए चला रहे हैं, तो अंडर लिमिट चलाइए, मतलब ओवरलोड मत करिए। तो क्या फ़ायदा होगा, आपकी गाड़ी ना बहुत लंबे समय तक आपका साथ निभाएगी। और वो खरगोश और कछुए वाली ही कहानी याद कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो सुमित भाई ने सब कुछ दिखा दिया है ऑलरेडी, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता था भैया सर्विस होती कैसी है, और साथ में ही बताना चाहता था कि क्या क्या यहाँ पर किया जाता है। तो मेरे इस वीडियो का जो मकसद था, मुझे लगता है पूरा हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, इंतजार कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तब भी कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए ऐसे और वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सुमित भाई, थैंक यू सर।